तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे प्रश्न नंबर 4, सत्य और असत्य बताना है, कारण भी बताना है। तो पहला कथन है प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत मतलब प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। हल्का सा हम देखें तो प्राकृतिक संख्या का मतलब हो गया 1 2 3 4 और डॉट 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 गिनती के अंक, और पूर्ण संख्या का मतलब होगा उसमें जीरो भी शामिल है। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है, बाकी सेम है, बाकी तो सारे हैं, केवल जीरो है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण है। क्या एक पूर्ण संख्या है, 2 है, 3, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, तो ये सत्य हो। तो कारण क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिख देंगे हल क्या होगा इसका, सत्य है, ठीक है ना। क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। 1 से शुरू होती है तो पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, तो 1 से शुरू होती है तो सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होंगी। अगला प्रश्न है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक कैसे बताया थे मैंने, जैसे 0 था, धन 1 था, ऋण 1, धन 2, ऋण 2, धन 3, ऋण 3 चिन्ह से, ये पूर्णांक है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4। अब ये क्या पूछ रहे हैं इस प्रश्न में, प्रत्येक पूर्णांक, कि ये सारे पूर्णांक जो हैं ये पूर्ण संख्या भी है। तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि धन 1 तो ठीक है, ये धन 1 ही मानेंगे, लेकिन ऋण 1 तो है ही नहीं। और ये बता रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक होता है पूर्ण संख्या, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। मतलब जितने भी ऋणात्मक वाले हैं वो यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, किसमें, पूर्ण संख्या में। ये पूर्ण संख्या है, और भी है, ये सारे पूर्ण संख्या। तो जितनी भी ऋणात्मक पूर्णांक होंगे वो पूर्ण संख्या नहीं कहलाती है। पूर्ण संख्या में कोई चिन्ह होता है, केवल धनात्मक ही 1 2 3 4 यही पूर्ण संख्याएं होती है। तो यहाँ पे लिखना है हमें असत्य, असत्य है। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक, जो ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं हम सभी ऋणात्मक, ठीक है, आप लिख देना यहाँ पे सभी ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। कारण भी देना है इसमें सत्य असत्य के साथ। और अंतिम है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परमेय क्या होती है, सारी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं परमेय है, लेकिन भिन्नात्मक भी होती है। परमेय क्या होती है, परमेय गिनती के अंक तो होते हैं 0 1 2 3, ऋण 1 धन 1 सब होती है। ऋण 1 भी होता है, ऋण 2 भी होता है, ये सब परमेय है। साथ में भिन्नात्मक संख्या 1/2 1/3 ये सब परमेय होती है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, केवल 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्ण भी है, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, लेकिन ऋण 1 पूर्ण नहीं, ऋण 2 पूर्ण नहीं, भिन्नात्मक पूर्ण नहीं, तो सभी ये कथन क्या हो गया, इससे असत्य हो गया है। तो कारण भी लिखना हमने, तो ये कथन भी असत्य है। कारण क्या लिखना है कि परमेय संख्याएं ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक
भिन्नात्मक भी होती है। लेकिन पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक और भिन्नात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। इसको हम पूरा लिखेंगे यहाँ पे। तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक और भिन्नात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि जो ऋणात्मक होंगी भिन्नात्मक होंगी वो पूर्ण नहीं होती। ये दूसरा वाला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। क्यों? क्योंकि जो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे वो पूर्ण होती हैं। और पहला वाला था प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, तो एक भी पूर्ण संख्या है, दो भी पूर्ण संख्या, तीन भी पूर्ण संख्या, सारी पूर्ण संख्याएं होंगी, तो ये सत्य है। इस प्रकार से ये प्रश्नावली 1.1 आज कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाने का ढंग आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को, आस पड़ोस के लोगों को शेयर करें जिनको ज़रूरत है, जो कक्षा 9 में पढ़ते हैं, ताकि उनको इसका लाभ पहुँचे। और साथ में जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि समय समय पे आपको इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।